चलो क्या दिया हुआ है इसमें, त्रिकोणमिति में उदाहरण नंबर 1 देखते हैं। क्या दिया है, यदि tan a बराबर कितना 4/3 है तो कोण a के अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। भाई tan a का मान इतना है, अपने को पता है tan थीटा क्या होता है ना। अन्य त्रिकोणमिति अनुपात का मतलब ये होता है कि जैसे साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक है, कोसेक है, ये सब क्या है, अन्य त्रिकोणमिति अनुपात है। ठीक है, पहले इसका एक डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले मैं डायग्राम बना रहा हूँ। एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज है, ये इसका 90 अंश का कोण है, 90 अंश का कोण है। और दूसरी चीज, चाहे तो आप ABC नाम दे सकते हो, लेकिन यहाँ पर एक चीज बताओ, यदि इसको थीटा मान लिया जाए, यदि ये थीटा होता तो जैसे यहाँ पर दिया है ये tan a, इसका मतलब ये है कि a को उसने थीटा माना है। ठीक है, उसके बाद में इसको b नाम दे देते हैं और इसको c नाम दे देते हैं। यहाँ पर अपने को क्या देखना है कि थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, मतलब लंब, है ना, ये है लंब, ये इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, अब जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, इसको हाइपोटेनियस बोलेंगे, हिंदी में इसको कर्ण बोलते हैं। ठीक है, इसको लंब बोल दिया अपन ने। ये वाली जो भुजा है, जो कर्ण और जो सेकंड वाली भुजा है, मतलब जो नीचे वाली है, 90 अंश और जो थीटा कोण को मिलाएगी, वो क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, ये आधार, इसको क्या बोलेंगे, बेस, है ना, ये हो गया बेस। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर मैंने बताया था कल, क्या बताया था, ये होता है साइन, होता है, ये होता है साइन, ये होता है कॉस, और ये होता है टेन। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं भाई, यहाँ पर tan a दिया है, इसका मतलब जो tan a है, यहाँ पर सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, हल। tan a दिया हुआ है, ये किसके बराबर होता है, इसका tan a किसके बराबर हो जाएगा, tan थीटा बराबर किसके बट्टे क्या होता है, p अपॉन b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या इसको बोल सकते हैं कि लंब बटे आधार, है ना। और इसका मान कितना है भाई, 4/3 दिया है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर, चलो एक डायग्राम और बना देता हूँ मैं, 4/3 का मतलब ये 4 है और ये 3 है। कर्ण निकाल सकते हो पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। यहाँ पर यदि पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, कर्ण का वर्ग, ये होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, कर्ण किसके बराबर होगा, मान लो यहाँ पर ये a है, ये b है और ये c है, तो ये AC का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, लंब क्या है इसमें, 4 का वर्ग लिख सकते हैं डायरेक्ट, प्लस आधार कितना है, 3 का वर्ग लिख सकते हैं। अब AC का वर्ग किसके बराबर हो जाएगा भाई, 4 चौक 16 और ये 3 तिया 9। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये 25, और ये AC का वर्ग, ये AC का वर्ग 5 के वर्ग के बराबर होगा ना, 5 का वर्ग 25 होता है, तो AC का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अभी क्या लिख देंगे, 5। सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं अपने को, ये भी पता चल गया कि लंब 4 है और आधार 3 है, तो अपन ने 5 निकाल लिए। यहीं से हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। कैसे, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, ये तो खैर दिया हुआ है, उसके बाद कॉट ए, उसके बाद सेक ए, और उसके बाद कोसेक ए, है ना। ए मतलब क्या, सिर्फ जो थीटा मानेंगे उसको, है ना। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये साइन ए बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, या लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है ना। तो लंब कितना है यहाँ पर, ये होगा, मतलब 4/5। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये होगा 3/5। टेन थीटा बराबर या टेन ए बराबर कितना हो जाएगा, 4/3, ये तो दिया ही हुआ है। कॉट क्या होता है, हाँ यहाँ से यदि 3 पता है तो ध्यान रखना, टेन का उल्टा कॉट होता है, टेन है 4/3, तो ये हो जाएगा 3/4। सेक कॉस का उल्टा होता है,
तो सेक क्या हो जाएगा, यहाँ कॉस ये 3/5 तो ये 5/3 हो जाएगा। ये जो कोसेक है ये साइन का उल्टा होता है भाई, यह 4/5 है तो 5/4 हो जाएगा। यही सारे त्रिकोणमितीय अनुपात है। समझ में आ गया? चलो इसको नोट कर लो।